हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सम ऑफ द फॉरसेप्स वगैरह, एंड पार्ट 2 में स्पेशली हम स्पेकुलम एंड रिट्रैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल स्पेकुलम। ठीक है, तो स्पेकुलम जो होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका काम होता है ऑर्गन्स को विजुलाइज कराना। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट यूज देखते हैं। इट इज यूज टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स वेजाइना एंड टू डिटेक्ट एनी इंजरी ड्यूरिंग फॉलोइंग डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी के दौरान हम देख सकते हैं इससे कि सर्विक्स या वेजाइना में कोई इंजरी तो नहीं है, इससे हम विजुलाइज कर सकते हैं। टू क्लीन द वेजाइना फॉलोइंग डिलीवरी, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को थोड़ा सा डायलेट कर सकते हैं, स्पेशली सर्विक्स वगैरह को। तो आपको क्लीनिंग में भी क्या मिल सकती है, इससे हेल्प मिल सकती है। एंड टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स एंड वेजाइना टू एक्सक्लूड एनी लोकल कॉज फॉर ब्लीडिंग इन APH, दैट इज द एंटीपार्टम हेमरेज। एंड इसको हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो हम कस्कोज स्पेकुलम के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एंड इसको हम एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के साथ भी क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल होती है वो आपका लाइक इस तरीके से अगर ओस है तो आपका ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल कहलाएगा। तो इसी को ही ये क्या करता है, इसी को ही ये रिट्रैक्ट करेगा और इससे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग DNE ऑपरेशन, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन के दौरान भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये आपका हो गया सिम्स स्पेकुलम। ठीक है, एंड इधर पे आपने क्या किया, टेनाकुलम यूज़ किया है। एंड आपको जो भी प्रोसीजर्स करने हैं आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेगार डायलेटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या कर सकता है, ये हेल्प करता है। Then next is Cusco's Y-valve self-retaining vaginal speculum. So why it is called Y-valve? Because it has a two flap. इसके पास 2 फ्लैप्स हैं। एंड सेल्फ रिटेनिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 2 हैंडल्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको जितनी भी ओपनिंग चाहिए है आप उतना ओपनिंग क्या कर सकते हैं, इससे मेंटेन करेंगे। एंड उस ओपनिंग पे आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस स्क्रू को आप क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, जिससे कि वो आपको दोनों हैंड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोनों हैंड्स क्या है, प्रोसीजर के लिए फ्री है। दैट्स वाई इट इज सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, टू विजुलाइज द सर्विक्स वेजाइनल फॉर्निक्सिस फॉर एनी लोकल कॉज। अगर आपको देखना है कि कोई एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है या फिर अंदर कोई पॉलिप प्रेजेंट है या एक्टोपी प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सर्विक्स एंड वेजाइना को इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड इंस्पेक्ट द सर्विक्स एंड टू प्रिपेयर सर्वाइकल स्मीयर फॉर साइटोलॉजी स्क्रीनिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सैंपल कलेक्ट करना है सर्विक्स से या वेजाइना से, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे सर्विक्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं। एंड दोनों हाथ आपके फ्री है तो आप सर्वाइकल स्मीयर भी क्या कर सकते हैं, इससे सैंपल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ लाइकर फ्रॉम द सर्वाइकल ओस इन अ केस ऑफ सस्पेक्टेड PROM, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, तो वहाँ से कोई लिक्विड अगर मतलब कि लाइकर कोई एमनीआई बाहर आ रहा है, तो उसके लीकेज को भी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको एग्जामिनेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। देन इस तरीके से क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे कस्कोज क्या है, दोनों ही फ्लैप इसके ओपन है। एंड यहाँ से आप प्रॉपरली कुछ भी जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना है इंसर्ट भी कर सकते हैं और इजीली आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं। Then next is long straight scissor. So it is common scissor which we will use in like surgery procedures and any dressing like procedures. So it is commonly used in sutures, bandages and dressings, and for precise dissection of tissues like fascia, muscle and ligaments in various surgeries. तो इसमें आप किसी टिश्यू को आपको डाइसेक्ट करना है या मसल को करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल में हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज इट ऑफरिंग कंट्रोल एंड विजिबिलिटी फॉर लीनियर कट्स इन एसेसिबल एरियाज। तो ये एकदम शार्प एजेस आपको देगा या शार्प आपको लीनियर कट्स देगा, जो कि आपको इजीली एरिया को विजुलाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
देन नेक्स्ट इज यूट्राइन साउंड, ठीक है। तो यूट्राइन साउंड क्या है? यूट्राइन साउंड से कॉमनली हम क्या करते हैं, जो सर्विक्स होता है उसकी आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जो टिपिकली आपका 6 to 9 सेंटीमीटर होता है, एंड कंफर्म द डायरेक्शन ऑफ यूट्राइन कैविटी। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड में है कि एंटी फ्लैग्स है, ये आप उसकी पोजीशन को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कर्व ही डिसाइड करेगा कि कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आपको बेंड करना है। एंड यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, कैलिब्रेशंस दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, टू चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्वाइकल कैनाल। इसको आप जब इंसर्ट करेंगे यूट्राइन साउंड को, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये यूट्राइन साउंड क्या होगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो इससे आपको ये भी फाइंड आउट हो जाएगा कि अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। एंड टू सेट द डेप्थ मार्कर ऑन एन आईयूडी इंसर्टर फॉर करेक्ट प्लेसमेंट। यस, इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कॉपर टी का, ठीक है। तो कॉपर टी अगर आपको मेजर मतलब कि इंसर्ट करना है तो आपको पहले मेजर करना होता है कि हमें कितनी लेंथ ऑफ मतलब उसका जो धागा है आपको उसको थ्रेड को कितना रखना है। तो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप इस यूट्राइन साउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी सर्वाइकल लेंथ आएगी आप उतना ही मेजरमेंट लेके उसके थ्रेड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और आईयूसीडी को इंसर्ट करा सकते हैं। द नेक्स्ट इज सर्वाइकल डायलेटर्स, ठीक है। सर्वाइकल डायलेटर्स का काम क्या है, सर्वाइकल ओस को डायलेट कराना, ठीक है। तो इसमें हम दो टाइप हम लोगों ने कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली में, तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे दास और हेगार डायलेटर्स, ठीक है। ये डबल एंडेड वन होते हैं। डबल एंडेड वन मीन्स कि इनके जो दोनों एंड्स होते हैं उन दोनों ही एंड्स को हम डायलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड द मिनिमम साइज इज 1/2 एंड मैक्सिमम साइज है आपका 11/12 तक अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट साइजेस में होते हैं। इनकी वन टिप का अलग मेजरमेंट होता है, अनदर टिप का क्या होता है, अलग मेजरमेंट होता है, ठीक है। एंड द नंबर रिप्रेजेंट द डायमीटर इन mm एंड बोथ द साइड्स आर यूज्ड विद द लोअर नंबर फर्स्ट। अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी डायलेक्टर फॉर एग्जांपल 11/12 का नंबर क्या करना है, आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आप 11 मेजरिंग का यूज करेंगे, देन उसका सेकेंड जो एंड है लाइक 12 उसको आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन डायलिटेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल प्रायर टू इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, ठीक है। मान लीजिए आपको डीएनई करना है या डीएनसी करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, ओस को डायलेट करेंगे, देन वो प्रोसीजर क्या करेंगे, आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। देन सेकंड जो सर्वाइकल डायलेटर्स हैं वो है हॉकिन एम्बलर्स, ठीक है। इट इज सिंगल एंडेड मेटालिक सर्वाइकल डायलेटर, मीन्स इसका जो वन एंड है वो ही आपका क्या कराता है, डायलेटेशन कराता है, एंड सेकेंड एंड आपका डायलेटेशन में यूज़ नहीं होता है। तो इट हैज़ गॉट 16 साइजेस में ये क्या है, अवेलेबल है। एंड इसका जो स्मॉलेस्ट वन बीइंग है मतलब वो कितने साइज का है, 3/6 एंड लार्जेस्ट वन आपका 18/21 साइज में क्या है, अवेलेबल है। एंड द नंबर इज आर्बिट्ररी इन द स्केल ऑफ हॉकिन एम्बलर्स, ठीक है। तो इस पे भी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पे देखिए इस पे लिखा हुआ है 6/11। तो इस तरीके से क्या होते हैं, उस पे मेजरमेंट क्या है, डिनोट है उसके टिप पे। एंड लार्जर वन मेजर द मैक्सिमम डायमीटर एट द बेस इन mm। तो मेजरमेंट क्या है, स्मॉलर वन डिनोट करता है कि टिप का कितना साइज है, एंड जो लार्जर नंबर है वो डिसाइड करता है कि जो बेस मतलब कि यहाँ का जो डायमीटर है वो क्या है, वो भी mm में। देन नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डायलिटेशन रिक्वायर्ड। तो इसमें मतलब कि रैंडमली हम देख सकते हैं कि हमें कितना डायलिटेशन रिक्वायर्ड होता है। लाइक अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन की बात करें कि पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आया है, तो उस टाइम पे यूजुअली हमें इंडेक्स फिंगर जितना क्या चाहिए होता है, डायलिटेशन चाहिए होता है। तो अगर इतना डायलिटेशन चाहिए तो हम 16/19 तक का डायलेटर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सक्शन इवैक्यूएशन की बात करें तो इसमें हम वन साइज स्मॉलर ही लेते हैं हमेशा, जितना हमने कार्बन कैनुला लिया होता है ना। सक्शन कैनुला के लिए हम लोग जो मतलब कि यूज़ करते हैं कैनुला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन कैनुला बोलते हैं। जो उससे हमें क्या लेना है, एक साइज स्मॉल ही लेना है। देन अगर हम एमटीपी की बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर हम डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के द्वारा कराना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो सफिशिएंट डायलिटेशन है वो हमारा ओवम फॉरसेप के जितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हम इवैक्यूएशन है वो हम ओवम फॉरसेप के थ्रू क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालेंगे। तो यूजुअली जो उसमें हमें जो डायलेटर यूज़ करना होता है वो कॉमनली हम लोग 9/12 नंबर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
देन नेक्स्ट इज डोयंस रिट्रैक्टर, ठीक है। कॉमनली आप लोगों ने जितनी भी मेडिकल सर्जिकल में अगर आपने कोई सर्जरीज देखी हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज देखी हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऑब्स्टेट्रिक की बात करें तो हम कॉमनली क्या करते हैं, इसको LSCS में यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, टू रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल एज वेल एज ब्लैडर फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग LSCS। तो LSCS का मतलब ही है कि आपको लोअर सेगमेंट में क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एब्डोमिनल वॉल्स को आप रिट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि दूर दूर करेंगे, एंड ब्लैडर को भी प्रॉपर मतलब कि रिट्रैक्ट करेंगे, ताकि लोअर जो सेगमेंट है, यूट्राइन सेगमेंट, वो हमें प्रॉपरली क्या हो सके, विजुलाइज हो सके। एंड इट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमन। आप इसको कब करेंगे, जब आप इंसिजन दे देंगे एब्डोमन में, एब्डोमन ओपन हो जाएगा, देन आप इससे क्या करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे। बट टेम्पररीली जैसे ही बेबी क्या होगा, बाहर आने वाला होगा, या हम बेबी को ऊपर की तरफ डिलीवर कराएंगे, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। फिर जैसे ही हम बेबी को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बेबी बाहर आ जाता है, फिर से हम क्या करते हैं, इस रिट्रैक्टर को रीइंट्रोड्यूस करा लेते हैं। एंड फाइनली जब हम पूरा पेरिटोनियल कैविटी का क्लीनिंग कर देंगे, टॉयलेटिंग कर देंगे, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डॉयन रिट्रैक्टर को फिर से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड दिस इज यूजफुल इन लेप्रोटमी एंड पेल्विक सर्जरीज लाइक एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी अगर हम कर रहे हैं, लाइक यूट्रस रिमूवल कर रहे हैं या सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, डॉयंस रिट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डीवर्स रिट्रैक्टर। डीवर्स रिट्रैक्टर का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड इट इज डीप टिश्यू रिट्रैक्टर, हैंस इट इज यूज टू रिट्रैक्ट विसरा लाइक लीवर, स्टमक एंड ड्यूडेनम को रिट्रैक्ट करने के काम आता है। लाइक आप कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हैं एंड आपको क्या करना है, जितने भी लाइक लीवर हो गए, स्टमक, इन सबको क्या करता है, ये रिट्रैक्ट करने का काम करता है। तो स्पेशली आपके इसमें यूज करते हैं इसको, सिजेरियन सेक्शन हो गया या लेप्रोटमी हो गया या एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं, जितना भी इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक स्टमक, ड्यूडेनम, इन सबको क्या करते हैं, हम रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं। द नेक्स्ट इज बाल फॉर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। तो इसमें भी आपका सेल्फ रिटेनिंग है, ये इसमें भी आपको हैंड्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको आप स्क्रू से क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, बोथ हैंड्स आपके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो इट इज यूज्ड इन रिट्रैक्टिंग स्किन एजेस लाइक एब्डोमिनल वॉल फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ये भी एब्डोमिनल वॉल को क्या कर सकता है, रिट्रैक्ट कर सकता है। एंड ये और मतलब किसको और रिट्रैक्ट कर सकता है, ब्लैडर हो गया आपका ड्यूरिंग एब्डोमिनल ऑपरेशंस लाइक लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, या फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है, या फिर लेप्रोटमी है, उसमें क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज लंडन्स ब्लैडर रिट्रैक्टर। तो इसका जो यूज़ है वो स्पेशली हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी में यूज़ करते हैं। मीन्स वेजाइना के थ्रू अगर हम क्या कर रहे हैं, यूट्राइन मतलब कि ओपनिंग कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर आप एक्टमी कर रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना है, ब्लैडर को आपको ऊपर की ओर रखना है ताकि वो सर्जरी में इंटरप्ट ना करे। तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं। एंड टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द यूटेरोवेसाइकल पेरिटोनियम, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, ये ओपनिंग करने में हेल्प करता है, किसका, यूटेरोवेसाइकल पेरिटोनियम। मीन्स आपका नियर बाय जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक पाउच ऑफ डगलस हो गया, तो उसको आप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड टू इंट्रोड्यूस इट टू थ्रू द ओपनिंग ऑफ द यूटेरोवेसाइकल पाउच एंड टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर वाइल द क्लैम्प्स आर प्लेस्ड टू प्रिवेंट ब्लैडर इंजुरीज। तो इसको आप क्या करते हैं, यूटेरोवेसाइकल पाउच को ओपन करने के लिए या ओपन रखने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। एंड ब्लैडर को भी ये रिट्रैक्ट करता है ताकि इसमें क्या हो सके, ब्लैडर इंजुरी ना हो सके। एंड इंट्रावेजाइनल प्लगिंग कैन बी डन अंडर इट्स गाइडेंस। अगर आपको इंट्रावेजाइनली प्लग करना है तो आप भी इसका भी उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉरिस रिट्रैक्टर। मॉरिस रिट्रैक्ट ये भी क्या करेगा, आपका ब्लैडर हो गया, इसको रिट्रैक्ट करने का काम करता है। एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने का काम करता है। कब, आप सिजेरियन सेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, या सिजेरियन हिस्टेक्टमी हो रही है, लेप्रोटमी हो रही है, या फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हो रही है, ट्यूबेक्टमी हो रही है, तो उस टाइम पे आप इससे ब्लैडर को क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज द मॉरिस रिट्रैक्टर। द नेक्स्ट इज कैलीज डीप रिट्रैक्टर। कैलीज डीप रिट्रैक्टर भी, इसके आप शेप देखिए, इस शेप से ये क्या करता है, जितने भी इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको ये क्या कर सकता है, रिट्रैक्ट करने का काम करता है।
द नेक्स्ट इज कैट पॉ रिट्रैक्टर। तो कैट पॉ रिट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि जो बिल्ली का पंजा होता है उस तरीके से क्या होता है, इसका वन एंड है, तो इसीलिए इसको कैट पॉ रिट्रैक्टर नाम दिया गया है। एंड ये यूज आता है आपका, रिट्रैक्ट करता है यूट्रस को ड्यूरिंग द वेजाइनल हिस्टेक्टमी, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू ब्रिंग डाउन द फेलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग द वेजाइनल लाइगेशन। तो इसके थ्रू आप इस पोर्शन से या इस पोर्शन से भी क्या कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब को हल्का सा डाउन कर सकते हैं, एंड जो भी लाइगेशन करना है, लाइक ट्यूबेक्टमी में जो होता है, या फिर आपको लाइगेट बस करना है, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, वो प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो इट इज अ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, सर्विक्स में मान लीजिए ये मतलब कि ओस है, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका कौन सा हिस्सा है, ये आपका एंटीरियर वाला हिस्सा है, तो इसी को ही क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो दैट इज द सिम्स स्पेकुलम, एंड टू रिट्रैक्ट द सैगिंग एंटीरियर वेजाइनल वॉल टू हैव अ गुड लुक ऑन द सर्विक्स। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे, सर्विक्स को विजुलाइज कर सकते हैं, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को भी सिम्स स्पेकुलम के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये कॉमनली जो हम दोनों है ना, सिम्स स्पेकुलम नीचे की ओर एंड ये जो है ऊपर की ओर क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला जो होल पोर्शन है वो हमको इजीली विजुलाइज हो जाता है। एंड यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स इन अ केस विद सिस्टोसील में भी हम क्या करते हैं, सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज यूट्राइन क्यूरेट। यूट्राइन क्यूरेट समहाउ आपको सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर की तरह दिखाई देता है, बट इसके जो एजेस होते हैं ये थोड़े से नैरो होते हैं, एंड वन एज इसका ब्लंट होता है और वन एज इसका क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। सो इट इज कॉमन यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक इज इन द ऑपरेशन ऑफ डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ठीक है। तो वाई इट इज कॉल्ड क्यूरेट, क्यूरेट इसकी जो शार्प साइट है वो क्या करती है, क्यूरेट करने का मतलब कुरेदने का काम करती है, स्पेशली कब, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, ठीक है। बट लेकिन अबॉर्शन जैसी कंडीशंस जब भी होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा ब्लंट साइड यूज़ करते हैं, ताकि यूट्रस इतना ससेप्टेबल होता है तो उसमें कोई ट्रॉमा या इंजुरी ना हो। सो डीएनई ऑपरेशन, द क्यूरेटेज इज डन बाय ब्लंट क्यूरेट as the uterine wall is very soft, and it can also be used in D&C operation 1 week following evacuation of hydratiform mole। मान लीजिए कि कोई महिला को हाइड्रेटिफॉर्म मोल हुआ था या मोलर प्रेगनेंसी हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी अगर हमें डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कराना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लैमिनेरिया टेंट, ठीक है। लैमिनेरिया टेंट मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कराता है, डायलिटेशन का काम कराता है, ठीक है। डायलिटेशन, ओस का डायलिटेशन कराने का काम कौन करता है, लैमिनेरिया टेंट करता है। तो लैमिनेरिया टेंट एक ऑर्गेनिक आप सब्सटेंस इसको बोल सकते हैं। इट इज डिहाइड्रेटेड, कंप्रेस्ड एंड चाइनीज सी वीड से क्या होता है, ये बना हुआ होता है, एंड इट इज स्टेरिलाइज्ड बाय कीपिंग इट इन एब्सोल्यूट एल्कोहल एटलीस्ट फॉर 24 आवर। अगर आपको बिल्कुल इसको डिसइंफेक्ट करना है, एकदम स्टेरिलाइज करना है, तो आप 24 आवर के लिए क्या कर सकते हैं, इसे एब्सोल्यूट एल्कोहल में डिप करके रख देंगे। Then usually one more than one tent is to be introduced to prevent dumbling of the ends, ठीक है। तो अगर आपको इसको यूज करना है, अच्छा जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना हेगार डायलेटर और दास डायलेटर, तो वो भी कैसे थे, सिलिंड्रिकल शेप में थे, तो ये भी सिलिंड्रिकल शेप में होता है, बट ये ऑर्गेनिक है। तो ये क्या करता है कि हमें इसमें एक या एक से ज़्यादा क्या करने पड़ते हैं, लैमिनेरिया टेंट का यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो वन एंड अगर तो बोथ एंड्स क्या हो जाएंगे, अगर इसके स्वेलोइंग हो जाएंगे, तो डम्बलिंग का मतलब क्या है कि दोनों एंड स्वेलोइंग हो जाएंगे, तो ना वो अंदर जा सकेगा ना वो बाहर आ सकेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस स्लो डायलिटेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। तो ये स्लोली क्या करता है, सर्विक्स को डायलेट करने का काम करता है। एंड इसमें क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होता है। हाइग्रोस्कोपिक एक्शन क्या होता है कि जितना भी वाटर अवेलेबल है उसके सराउंडिंग में, या फिर म्यूकस हो गया, ये जो भी फ्लूइड है उसके पास, तो उसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और क्या हो जाएगा, वो स्वेलअप हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करके क्या करता है, ये ओस का डायलिटेशन कराता है। देन इसबगोल टेंट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में,
एंड इट इज़ ड्राई ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि हस्क से प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड सर्टेन म्यूसिलेजिनियस ट्रॉपिकल सीड से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ये भी सर्वाइकल डायलिटेशन का ही काम करते हैं। तो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सीवीड से बना हुआ है, एंड यही क्या हो जाता है, सर्वाइकल डायलिटेशन कराता है स्वेलअप करा के। देन नेक्स्ट इज मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, MVA सिरिंज। ठीक है, तो मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन हम कॉमनली कब यूज करेंगे, फॉर द एबॉर्शन प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो कंटेंट है उसे हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, MVA का यूज करते हैं। सो दिस इज यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ यूट्राइन कंटेंट बाय क्रिएटिंग अ वैक्यूम। तो इसमें हम कंटेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को कैसे बाहर निकाल रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट करके। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में हम क्या कर सकते हैं, इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देन और किसके इसमें यूज कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन कराने के लिए भी समटाइम्स हम क्या करते हैं, उसका एस्पायरेशन कर लेते हैं कंटेंट का, या फिर किसी महिला को इनकम्प्लीट या मिस्ड अबॉर्शन हो गया हो उसमें हम यूज करेंगे। देन मोलार प्रेगनेंसी में भी हम इसका यूज करते हैं। जो भी ब्लाइटेड ओवम होते हैं, ब्लाइटेड ओवम क्या है, मतलब कि एग फर्टिलाइज तो हुआ है बट उसके अंदर मतलब कि कोई भी मतलब ओवम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मतलब एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड इन केसेस फॉर एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग या बायोप्सी कलेक्ट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, ये मतलब कि डिसमेंटल्ड होती है, इसको हमें क्या करना होता है, पार्ट को, सब पार्ट को असेंबल करना होता है। एंड ये जो कैनुलास दिए हुए हैं ये क्या है, कार्बन कैनुलास हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्लास्टिक सक्शन कैनुला, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्बन्स टाइप। तो ये पिक्चर्स में आप देखिए, ये सारे ही क्या है, कार्बन कैनुलाज हैं। इनमें कलर कोडिंग दी हुई है, कलर कोडिंग इनके मेजरमेंट की, इनके साइज के अकॉर्डिंग क्या होती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इन जनरल द साइज ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस एंड द साइज ऑफ द कैनुला आर, तो मान लीजिए इसमें कुछ हिंट दी गई है आपको कि अगर कितना पीरियड ऑफ जेस्टेशन है तो कितने नंबर का कैनुला आप क्या कर सकते हैं, कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो 4 to 6 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे आप 4 to 7 mm ऑफ कैनुला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड फॉर 7 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन यूज द 5 to 10 mm ऑफ कैनुला, एंड फॉर 9 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन यूज 8 to 12 mm साइज ऑफ कैनुला प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड द प्लास्टिक कैनुला हैज गॉट एडवांटेजेस ओवर द मेटालिक वन। तो प्लास्टिक कैनुला का ज्यादा एडवांटेजेस है ओवर द मेटालिक वन, एज इट कॉजेज लेस डैमेज टू द यूट्राइन वॉल। क्योंकि जो प्लास्टिक कैनुलाज होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड मेटालिक क्या कर सकता है, परफोरेट भी कर सकता है, एंड यूट्राइन कैविटी में इंजुरी भी कॉज कर सकता है। देन द वैक्यूम मस्ट बी ब्रोकन बिफोर इट इज विड्रॉन। तो आपको क्या करना होता है, जब आप वैक्यूम क्रिएट किया है तो उस टाइम जब आपका पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन क्या आ जाए, सिरिंज के अंदर आ जाए, तो आपको बाहर निकालने से पहले ही उस वैक्यूम को क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। देन आप उस सिरिंज को क्या करिए, बाहर निकालिए। एंड इट इज यूज्ड फॉर सक्शन इवैक्यूएशन एंड मैनुअल वैक्यूम ऑफ एस्पायरेशन कराने के काम आता है। एंड कैनुलाज आर यूज्ड फॉर सक्शन इवैक्यूएशन व्हेन अटैच्ड विद MBA सिरिंज। तो MBA सिरिंज से जब इसको आप कनेक्ट कर देंगे तो ये सक्शन भी करेगा और इवैक्यूएशन भी करेगा। तो ये आपके क्या दिए हुए हैं, कार्बन्स टाइप के कैनुला दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल फॉर्सेप की, तो जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टिक फॉर्सेप। तो ऑब्स्टिक फॉर्सेप तो ऑलरेडी आपका ये क्या है, एक एडिशनल एड्स है। ठीक है, जो कि लेबर में क्या कराता है, हेल्प कराता है। ठीक है, ये लेबर प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड अप करता है। कोई आपका बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, बेबी नीचे नहीं आ रहा है, या थोड़ा बहुत कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्स्टेटिक फॉर्सेप का यूज करते हैं ताकि हमको क्या मिल सके, एक हेल्पिंग हैंड मिल सके। तो इट इज यूज्ड इन लो फॉर्सेप ऑपरेशन। लो फॉर्सेप ऑपरेशन मीन्स लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टेटिक फॉर्सेप है, बट हम किस में यूज कर रहे हैं, लो ऑपरेशंस में, लो फॉर्सेप में। ठीक है, लो फॉर्सेप का मीन्स क्या है, ऑपरेशन का मीन्स क्या है कि जो हेड है वो एकदम पेल्विक कैविटी में या पेल्विक फ्लोर में आ चुका है, और इंट्रोइटस से हमको क्या हो रहा है, इजीली विजुलाइज हो रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं कि भाई क्राउनिंग वगैरह हो गई है। ठीक है, लीडिंग पॉइंट्स ऑफ द फीटल स्कल कितने स्टेशन पे आ गया है, वो +2 स्टेशन पे आ गया है। इसका मतलब कि हेड काफी डिसेंड हो गया है एंड मोर, बट हैज नॉट येट रीच द पेल्विक फ्लोर। या तो वो +2 स्टेशन पे आ गया हो, या तो वो पेल्विक फ्लोर पे आ गया हो। दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टेटिक फॉर्सेप का यूज
कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इसी में ही जो लॉन्ग कर्व्ड फॉर्सेप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है कैलेंड्स फॉर्सेप। ठीक है, कैलेंड फॉर्सेप यूजुअली हम यूज करते हैं रोटेशन फॉर्सेप्स की तरह, किसमें, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में। डीप ट्रांसफर अरेस्ट वो भी किस में हो गया हो, ओपी पोजीशन में। ठीक है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में आके बच्चा क्या हो गया है, बेबी क्या हो गया है, अरेस्ट हो गया है, अब वो नीचे नहीं हो आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो पोजीशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, एलओए होते हैं, आरओए होते हैं, बट जो हम ये पोजीशन है ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ये ऑलरेडी एक एबनॉर्मल पोजीशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेबी को रोटेट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, कैलेंड फॉर्सेप का यूज कर सकते हैं। और इन अनरोटेटेड वर्टेक्स ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर कोई फेस प्रेजेंटेशन है वो रोटेट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सो डिसइम्पैक्शन ऑफ द हेड इन कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर कोई कॉर्ड प्रोलैप्स का केस है और उसमें आपका हेड भी फंस गया है, उस टाइम पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड ये ऑल्सो फैसिलिटेट कराता है ग्रास्पिंग एंड करेक्शन ऑफ एसिक्लाइटिज्म हेड बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइडिंग लॉक। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो एसिक्लाइटिज्म है, ये जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है वो प्रॉपर उस पोजीशन में नहीं आया है, तो आप इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, हेड को रोटेट करा सकते हैं और सिल्क्लाइटिज्म को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसी में ही है, सेकंड वन इज सिम्पसन्स फॉर्मूला फॉर्सेप। ठीक है, सॉरी, सिम्पसन्स फॉर्सेप को हम किस लिए यूज करते हैं, ये भी हम वेजाइनल चाइल्ड बर्थ को कराने के लिए हम इसमें यूज करते हैं, बाय जेंटली ग्रास्पिंग एंड रोटेटिंग द बेबीज हेड। इसकी मदद से भी यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हेड को रोटेट कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन द हेड इज कोन शेप्ड। अच्छा, कोन शेप्ड मतलब कि ये बेबी का जो हेड है इसमें हल्का सा मोल्डिंग हो गई है। ठीक है, मोल्डिंग मीन्स जो भी यहाँ पे सूचर लाइन है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, और यहाँ पे कैपुट सक्सेडेनम टाइप का क्या हो गया है, बेबी का डेवलप हो गया है। तो उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हेल्प कराएगा बेबी के प्रोलॉन्ग लेबर जो चल रहा है, या बेबी का फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ये इजीली बेबी को क्या करा सकता है, डिलीवर करा सकता है, जिससे कि बेबी का डिस्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और लेबर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है इसी में ही थर्ड वन, पाइपर्स फॉर्सेप। ठीक है, पाइपर्स फॉर्सेप भी क्या काम करेगा, ग्रास्प, रोटेट एंड गाइड करेगा बेबी के हेड को ड्यूरिंग डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी। डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी स्पेशली इन ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन में मान लीजिए कि आपने बटक्स तो डिलीवर करा लिया है, बट अब आपका हेड फंस गया है, तो ये आफ्टर कमिंग हेड, मतलब कि बाद में जो हेड आने वाला है, ये उसको डिलीवर कराने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। एंड वाइल प्रोटेक्टिंग द बेबीज नेक एंड रिड्यूसिंग ट्रैक्शन, तो इसमें बेबी की गर्दन भी प्रोटेक्ट रहती है और ट्रैक्शन भी बेबी पे कम लगाना पड़ता है, जिसके कारण बेबी आप इजीली हेल्दी क्या कर सकते हैं, डिलीवर करा सकते हैं। तो इसके जो फीचर की अगर हम बात करें, तो इसमें आप इसका शैंक देखिए, बहुत लंबा होता है, काफ़ी लंबा है, सेल्फ रिटेनिंग लॉक है, मतलब आप इसको लगा देंगे तो इसमें इसको आपको ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड एर्गोनिक हैंडल्स हैं, कंट्रोल डिलीवरी इससे ईजिली आप करा सकते हैं। द नेक्स्ट इज शॉर्ट कर्व्ड ऑब्स्टेटिक फॉर्सेप, जिसमें कि हम लोग कॉमनली डिस्कस करते हैं हमेशा रिंगले फॉर्सेप को, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये देखिए इस तरीके से इसका शॉर्ट क्या होता है, हैंडल होता है, और शैंक भी शॉर्ट होता है, इसलिए इसकी जो ओवरऑल हाइट होती है वो क्या होती है, कम होती है। सो इट कैन ओनली बी यूज एज आउटलेट फॉर्सेप, तो ये क्या है, एक प्रकार का आउटलेट फॉर्सेप है। एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द हेड व्हेन स्कैल्प इज विजिबल, तो इसको आप कब यूज करेंगे, जब आपको ओस से हेड, इंट्रोइटस से हेड क्या होने लगे, एकदम विजिबल होने लगे, विदाउट सेपरेटिंग द लेबिया। आपको लेबिया सेपरेट भी नहीं करना पड़ रहा है, ये ऑलरेडी इंट्रोइटस को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, जिसके कारण हमें हेड क्या हो रहा है, इजीली विजुलाइज हो रहा है। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज शॉर्ट विच इज ड्यू टू रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द शैंक एंड द हैंडल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी हाइट भाई क्यों कम है, क्योंकि इसका शैंक का भी हाइट कम है और इसकी हैंडल की भी हाइट कम है। देन नेक्स्ट इज फॉर्सेप्स एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइसेस। ठीक है, जो कि कॉमनली अब हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडल दिया है, ये हैंडल किस लिए दिया है, ये ट्रैक्शन के लिए दिया है, और आगे का जो पूरा पार्ट है वो ऑलरेडी आपका ऑब्स्टेटिक फॉर्सेप की तरीके का है। ठीक है, एंड द डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड वेयर मच फोर्सेज आर नेसेसरी, मतलब कि काफ़ी फोर्स की ज़रूरत है, तो फोर्स के लिए हमें भाई ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ता है, बट कॉमनली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मिड फॉर्सेप ऑपरेशन में क्या करते थे हम, इन लोग कॉमनली इसका यूज़ करते हैं।
देन नेक्स्ट इज एपिजियोटमी सीजर। तो एपिजियोटमी सबको पता है, एक मिनिमल सर्जिकल इंसीजन है जो कि एरिया को वाइड करने के लिए क्या किया जाता है, बर्थ कैनाल को वाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इसका जो यूज है वो है एनलार्जिंग द बर्थ कैनाल। तो ये क्या करता है, एक कंट्रोल्ड ओपनिंग देता है ताकि हम अनकंट्रोल्ड टीयरिंग को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि अगर हम उसको कट नहीं करेंगे तो वो बहुत ही इरेगुलर कटिंग होगी। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंसीजन देते हैं जिससे कि जो बेबी वहाँ जो बर्थ कैनाल का एरिया है वो लार्ज हो जाता है और बेबी को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का प्रिसाइज इंसीजन देता है जिससे कि एक क्लीन कट आता है, जिससे कि हम स्किन, फेस या मसल्स को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एंड ईजी डिलीवरी को फैसिलिटेट करा सकते हैं विथ मिनिमम ट्रॉमा। देन नेक्स्ट इज सूचर कटिंग सीजर। सूचर कटिंग सीजर आप लोगों ने कॉमनली यूज किया होगा सर्जिकल वार्ड्स वगैरह में। तो सूचर कटिंग सीजर सारे स्पेशलाइज सर्जिकल टूल होता है जो कि सूचर्स को क्लियरली क्या करता है, कट करता है प्रॉपर टेंशन के साथ एंड इंश्योर करता है कि जो प्रॉपर वुंड क्लोजर है वो मेंटेन रहे एंड मिनिमम टिश्यू ट्रॉमा क्या हो उस टाइम पे हो। तो इससे ये जो आप शार्प एजेस देख रहे हैं इसी को ही सूचर्स में क्या करते हैं, नीचे से इंसर्ट करते हैं और उसकी टिप पे ले जाके क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो ये एक इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, ये फाइन है, शार्प ब्लेड है विद अ टैपर्ड टिप दैट अलाउ फॉर एक्यूरेट कटिंग विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यू। तो सराउंड के टिश्यू को बिना कट किए क्या करता है, डैमेज किए ये सूचर को कट कर देता है। एंड प्रॉपर इसमें क्या होता है, ये कर्व्ड में भी अवेलेबल होती है, स्ट्रेट डिजाइन में भी क्या होती है, अवेलेबल होती है। एंड इसको आप इजीली फिंगर रिंग इसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकते हैं एंड मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं इसका। देन नेक्स्ट इज अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर। अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर, अम्बलाइकल कॉर्ड सबको पता है बेबी में होती है। तो ये कैसा होता है, राउंडेड है, ब्लंट एंड है इसके एंड शार्प कटिंग ब्लेड है जो कि इंश्योर करती है सेफ एंड इंजरी फ्री कट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एंड इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल इंजरीज को, ताकि न्यूबॉर्न, ये देखिए कितना यहाँ से इतना राउंड है तो इससे बेबी को कहीं से भी इंजरी नहीं हो सकती। तो इससे एक क्लीन स्मूथ कट होता है किसका, अम्बलाइकल कॉर्ड का। द नेक्स्ट इज वेंटूज का विथ ट्रैक्शन डिवाइस। वेंटूज आप लोगों ने सबने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें उसने क्या किया था, वैक्यूम कप का यूज किया था बेबी को डिलीवर कराने के लिए। तो ये वही है। सो इट इज यूज इन द ऑपरेशन ऑफ वैक्यूम एक्सट्रैक्शन ऑफ द हेड। तो वैक्यूम बना के बेबी के हेड को क्या करना, डिलीवर कराना, ठीक है। एंड ये जो कप है वो क्या होता है, स्कैल्प पे क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक है। जो भी हेड आपको विजुलाइज हो रहा है इंट्रोइटस से उसमें क्या होगा, ये फिट हो जाएगा। एंड ये क्या क्रिएट करता है, चिग्नॉन। चिग्नॉन क्या होता है, ये इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपोट आ जाएगा और इसी कैपोट पे क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। इस पिक्चर में देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करता है, ये फिट हो जाता है वैक्यूम क्रिएट करा के। एंड द कप हैज़ गॉट वेरियस साइजेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। कॉमनली ये 4 साइजेस में अवेलेबल होता है, 30, 40, 50 एंड 60 mm साइजेस में। एंड इसके पास जो कनेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, वैक्यूम जनरेटर से एंड ट्रैक्शन ट्यूबिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। तो ये गॉज है, मैंने मतलब कि ये मेजर करता है कि कितना प्रेशर राइज हो रहा है। ये हैंड पंप है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रेशर राइज कर सकते हो। ये वैक्यूम बॉटल है, यहाँ पे ट्यूबिंग दी गई है। इसमें ट्यूबिंग में आपको देखिए ये ट्रैक्शन टाइप का आपको डिवाइस दिखेगा जिससे आप ट्रैक्शन भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड ये सक्शन कप है, ये सिलिकॉन में भी अवेलेबल होता है, मेटल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज म्यूकस सकर, ठीक है। म्यूकस सकर आप लोगों ने, एक तो म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है, एक म्यूकस सकर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बल्ब सिरिंज है, ठीक है। बल्ब सिरिंज में आप जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये वैक्यूम क्रिएट कराता है। ये वाला जो हिस्सा है ये आप माउथ में या नोज में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो अ क्लासिक मैनुअल एस्पायरेटर वेयर स्क्वीजिंग द बल्ब क्रिएट सक्शन व्हेन द टिप इज प्लेस्ड इन द नॉस्ट्रिल। तो इस टिप को आप क्या करेंगे, नॉस्ट्रिल में इंसर्ट कराएंगे और इस वाइड पोर्शन से आप क्या करेंगे, सक्शन को या वैक्यूम को क्या करेंगे, क्रिएट कराएंगे, ठीक है। सो यूज टू सेफली एंड जेंटली क्लियर अ बेबीज और चाइल्ड स्टफी नोज बाय सक्शनिंग आउट एक्सेस म्यूकस। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस म्यूकस को सक कर सकते हैं। बेबी को इसमें क्या मिलेगा, जितना भी रेस्पायरेशन है वो क्लीन हो जाएगा, तो बेबी इजीली क्या कर सकता है, ब्रेथ कर सकता है। एंड इससे बेबी को जो भी कोल्ड है, एलर्जीज है, उसमें क्या मिलेगा, आराम मिलता है। एंड दीज डिवाइसेस फीचर, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल इनकी टिप होती है, स्पेशली किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है, जिससे कि बेबी की जो नेजल पैसेज है वो उसको हानि ना हो और जो पैसेज है वो पूरा क्या हो सके, क्लीन हो सके।
देन नेक्स्ट इज कॉर्ड क्लैम्प, ठीक है। कॉर्ड क्लैम्प ये डिकम्पोजिबल मतलब कि फर्स्ट टाइम डिस्पोजेबल होता है, वन टाइम यूज़ का होता है, ठीक है। इसमें जो सेरेशंस होते हैं, इसमें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये अगर एक बार लॉक हो जाता है तो फिर ये दोबारा ओपन नहीं होता है। सो सेरेटेड सरफेस एंड लॉक मेक इट्स ग्रिप फर्म, तो इस सेरेशंस के कारण ये बहुत ज़्यादा फर्म हो जाता है, क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो काफ़ी मतलब कि वैसी होती है, चिकनी होती है ना, ग्लिसनिंग होती है, तो ये उसको क्या करता है, ये ग्रिप मेंटेन करता है, वो प्रॉपरली इसको क्या करता है, लॉक करने का काम करता है। सो इट occlude the umbilical vessels effectively, and the cord clamp is to be kept in place until it falls off together with the detached stump of umbilical cord। तो ये आपको कब तक अटैच रहेगा umbilical cord से, जब तक कि umbilical cord खुद सूख के गिर नहीं जाती है, ये ऑटोमेटिकली गिर नहीं जाता है, तब तक हमें इसे टच नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ही स्टम्प मतलब कि स्टम्प से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज पिनार्ड स्टेथोस्कोप। पिनार्ड स्टेथोस्कोप आजकल हम लोग कॉमनली डॉपलर का यूज़ करते हैं, बट प्रीवियसली क्या होता था कि इसी से ही क्या किया जाता था, बेबी का हार्ट साउंड सुना जाता था। सो इट शुड बी हेल्ड फर्मली एट राइट एंगल टू द पॉइंट ऑन द एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम सीधा रखते हैं, एंड यहाँ ये हमारा ईयर पीस होता है, इसको हम कान पे लगाते हैं, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये मदर के एब्डोमन पे रखा जाता है, ठीक है। सो ईयर मस्ट बी फर्मली क्लोज टू द ऑरल एंड, ठीक है, ऑरल एंड पे हम रखेंगे, एंड इट शुड नॉट बी टच्ड बाय हैंड वाइल लिसनिंग। तो इसे हमें हाथ से नहीं पकड़ना है, अगर आप हाथ से पकड़ते हैं तो आपके हैंड्स के जो पल्सेशंस हैं वो भी हमें क्या होंगे, मिसकंसेप्शन क्रिएट करा सकते हैं, दैट्स वाई हमको इसको हैंड से नहीं पकड़ना होता है। देन ओल्डहम्स परफोरेटर। ओल्डहम्स परफोरेटर मेजरली हम लोग क्रेनियोटमी में मतलब क्रेनियम को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। स्पेशली मान लीजिए कि फीटल की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और हमें उसकी नॉर्मल डिलीवरी करानी है, बट हेड उसका स्ट्रक हो जा रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट से हम स्कल बोन को डीकम्प्रेस करते हैं और उसको क्रेनियम को ओपन करते हैं, उसका कंटेंट बाहर निकालते हैं, जिससे कि स्कल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और हम इजीली बेबी को क्या कर सकते हैं, डिलीवर करा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज निडल होल्डर। निडल होल्डर सबको पता है, इससे हम क्या करते हैं, जो सूचर्स होते हैं उसको होल्ड करने का काम करते हैं, एंड फॉर क्लोजिंग वुंड्स ड्यूरिंग सूचरिंग एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो इससे हम सूचर्स को होल्ड करते हैं, निडल को होल्ड करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो भी वुंड है उसको सूचरिंग करने का काम करते हैं। देन शिरोडकर सर्कलेज निडल, ठीक है। सर्कलेज आपको पता ही है कब करते हैं हम लोग, जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसीज होती हैं उस टाइम पे हम उसमें सूचरिंग जो करते हैं सर्विक्स में, उसमें ही उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिरोडकर सर्कलेज निडल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लेस स्टिचेस अराउंड द सर्विक्स, तो इसी निडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्विक्स में स्टिचेस डालते हैं, एंड निडल इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना अराउंड द सर्विक्स, और ये हम सर्विक्स तक क्या करते हैं, इस निडल को इंसर्ट करते हैं। एंड द सूचर मटेरियल इज थ्रेडेड ऑन द टिप ऑफ द आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिप दी हुई है, यहाँ पे हल्का सा आपको होल दिखाई देगा, उस होल में ही क्या करते हैं हम लोग, सूचर मटेरियल एंटर कराते हैं, एंड रिमूव्ड। एंड ऑन द अदर हैंड निडल विथ कर्वेचर इन रिवर्स डायरेक्शन इज यूज्ड फ्रॉम अदर साइड। तो एक साइड से इसको यूज करेंगे, एक साइड से इसको यूज करेंगे। सो द नोट इज प्लेस्ड एंड वेजाइना इज क्लोज। तो नोट लगा के वेजाइना को क्या कर सकते हैं, हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुरेंडर्स डायलेटर, ठीक है। पुरेंडर्स डायलेटर ये जेंटली क्या करता है, सर्वाइकल कैनाल को डायलेट कराने का काम करता है, एंड टिपिकली फीचर्स अ स्मूथ टैपर डिजाइन फॉर प्रोग्रेसिव डायलिटेशन। तो यहाँ अच्छा यहाँ पे देखिए आप कि हल्का सा टिल्टेड भी है, और हल्का सा नीचे की तरफ जैसे ही आते जाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या होता जाएगा, वाइड होता जाएगा, एंड बीच में इसमें आपको क्या दिया है, एक नोब टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सर्विक्स की इनकॉम्पिटेंसी या फिर सोनोसेल्पेंजोग्राफी में भी क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवर इंसर्शन बियॉन्ड दैट लेंथ एंड चेक परफोरेशन। तो ये लेंथ आप जहां पर भी सेट करेंगे, आपको जितनी लेंथ चाहिए उस पर सेट करके आप उतना ही क्या करिए, इसको इंसर्ट करिए, ताकि यूट्रस का परफोरेशन भी ना हो और हमारा जो प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो सके। देन नेक्स्ट इज टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप आप लोग ज़्यादातर जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स की जो ड्रैपिंग्स होती है, ड्रैपिंग्स को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉवल क्लिप का यूज़ करते हैं। सो बैकहाउस टॉवल क्लैम्प एंड शेडल टॉवल क्लैम्प क्या है, दो टाइप के टॉवल क्लैम्प है कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये बैकहाउस टॉवल क्लैम्प है, जो कि परफॉर्मिंग
perforating clamp used for grasping tissues, securing towel wraps and holding और reducing small bone fractures को hold करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर हम शेडल टॉवल क्लैम्प की बात करें तो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम टिश्यू को भी ग्रैस्प कर सकते हैं, ड्रैप को ग्रैस्प कर सकते हैं, गॉज पीसेस हो गए, टॉवल हो गई, ड्यूरिंग सर्जरीज इनको होल्ड करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच।